ओके, तो मैं ऑडिबल हूं? ओके चलो, अभी तो आज अभी जस्ट इलेक्ट्रिसिटी आई है, तो अब तो 6 to 8 क्लास थी, तो वो तो हो नहीं पाएगी क्योंकि आधे घंटे में क्या ही पढ़ाएंगे। सोचा कि चलो डाउट ही कर लेते हैं, आधा घंटा है तो। सो जो भी डाउट्स एक बार बोलो, ट्राई करते हैं। कुछ पूछना है? बताओ, किसी को भी कुछ पूछना है? किसी को नहीं पूछना है? डाउट कि नहीं? सर एक क्वेश्चन मैम, इस पे आपको बताइएगा ना, इसको अल्टरनेट सीरीज का पावर सीरीज है लेकिन अल्टरनेट में है, समझ नहीं आ रहा कैसे बना। हाँ मतलब जिनको कुछ डाउट हो, थ्योरी में कुछ समझ ना आया हो आपको, या कोई बुक पढ़ रहे हो वहां समझ ना आया हो, है ना, तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, थ्योरीज या क्वेश्चंस, है ना, एग्जांपल एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं ना। ये है कि ट्राई करूंगा, आप बताओ। तो अच्छा, ये हर्षिता को एक डाउट है, क्या है? तो ये कह रही, क्वेश्चन भेजा है कि फॉर सर्टेन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ऑन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो मतलब ये है कि उसका सपोर्ट नॉन नेगेटिव सेटिस्फाइज प्रोबेबिलिटी 0 पे, ठीक है, मतलब x बराबर 0 पे, यही मतलब ना, तो x बराबर 0 पे और x बराबर 1 पे इक्वल है, क्या है पता नहीं है, ओके, और प्रोबेबिलिटी k प्लस 1 बराबर 1/k प्रोबेबिलिटी एट x, तो मतलब k कहना चाह रहा है, x नहीं है ना, वो थोड़ा मिस्टेक लिखने में हुआ है, तो ये कहना चाह रहा है k, है ना, इसका मतलब ये हो गया कि एट, मैं ठीक करके है ना, तो मतलब ये है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू k प्लस 1 इज इक्वल टू 1/k टाइम प्रोबेबिलिटी एट k, ऐसा लिखना चाह रहा है, ठीक है, या तो x प्लस 1 लेना, ये मतलब ये है। हर्षिता है क्लास में? ठीक है जी, क्वेश्चन देख लीजिए। ये सर कॉमा भी लगा हुआ था कहाँ पे? नहीं नहीं, 1/k के बाद। अच्छा वो मुझे लग रहा है, 1 मिनट, 0 1 पे इक्वल है, और अच्छा कॉमा है कि वो है px फॉर दिस, ओके, फाइंड p0, तो जहां तक मुझे लग रहा है वो इनटू होगा, उसने गलती से कॉमा लिखा है, बाकी लोगों को क्या लग रहा है? इनटू है ना, तो इनटू ही होगा, वो गलती से मुझे लग रहा है वैसे लिख दिया है, तो बोल रहा है 0 1 पे सेम प्रोबेबिलिटी है और इस तरह का रिलेशन है, और ये कब है? जब k की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो बोल रहा है p0 बताओ क्या होगा, तो आपसे यही पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन एक हमने डिस्कस किया था, लेकिन पॉइजन में ऐसा होता है क्या? पॉइजन लैम्डा में क्या होता है, x बराबर 0 कितनी आती है, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0/0 फैक्टोरियल, तो e की पावर माइनस लैम्डा हो जाती है, और x बराबर 1 पे आती है माइनस लैम्डा, लैम्डा की 1/1 फैक्टोरियल, तो लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा हो जाएगी, तो 0 1 पे इक्वल तो नहीं आती है, लेकिन इसने कहा इक्वल है, और k प्लस 1 बराबर 1/k है, px फॉर दिस, तो ऐसा नहीं है, सही है, तो बोल रहा है आपसे p0 क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन है, देख लो एक बारी। तो अगर इसके हिसाब से देखे तो 2 पे 1/3, अगर मान लो जो क्वेश्चन लिखा है अगर वो करेक्ट है, जैसे मान लो ये नहीं है,
तो इसका क्या मतलब हुआ कि पी एक्स फॉर दिस 0 पे 0 और 1 पे इक्वल है और k प्लस 1 पे 1/k है। सो मतलब ये हो गया k को अगर मैं 1 रखूं तो क्या आंसर आएगा, मतलब इसका ये मतलब है कि प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू लेट्स से k को 1 रखता हूं तो 2 पे क्या है 1 है, तो गलत ही हो जाएगा फिर। अगर 2 पे ही 1 हो गया सो 3 पे क्या होगा, मतलब 1/2 हो जाएगा, तो सम तो 1 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो कॉमा नहीं होगा, प्रोडक्ट ही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर वैसा होगा तो ये देखो 2 पॉइंट पे ही ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ही है, ठीक है। चलो तो अब इसको उसके हिसाब से सोचते हैं। तो अगर ये इनटू में है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू यहाँ पे k है, बताओ भाई कोई सजेस्ट करो कैसे करेंगे। जीरो पे सारा हम लोग जीरो पे कन्वर्ट कर लेंगे। सारा जीरो का में ले देते हैं, जीरो और ओके। तो मतलब हम इक्वेशन बना के ऐड कर लेंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, जैसे हमारे पास, चलो यहाँ पे इसने किसके लिए इक्वेशन लिखा हुआ है, इन्होंने जो पहले जो लिखा था मैंने वही लिख देता हूँ। सही था। तो ये कब सही था, जब k की वैल्यू है 1 2 3, तो 1 रख दो, चलो ठीक है। यहाँ देख लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी 1 रखोगे तो k बराबर 2 जो है, मतलब x बराबर 2 जो है, k को 1 रख दिया तो 1 अपॉन k को मैं 1 रख रहा हूँ, ठीक है। तो 1/1 इंटू प्रोबेबिलिटी x बराबर 1, फिर x बराबर 3 पे क्या होगा, x बराबर 3 पे मतलब k को 2 रख रहे हैं हम, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी x बराबर 2, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1, इसको पुट कर लो यहाँ से, है ना। तो 1 के टर्म में सारा आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा आ गया 1/1 इंटू 2 प्रोबेबिलिटी x बराबर 1, ध्यान देना, ठीक है। अब सिमिलरली x बराबर 4, तो यहाँ k को 3 रखोगे तो x बराबर 4 आएगा, ठीक है ना। k को 3 रखोगे तो एक k को 3 रखो 4 आएगा, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी x बराबर 3। इसको फिर से ये यूज कर लो तो यहाँ से आ जाएगा, मतलब तुम समझ पा रहे हो चल क्या रहा है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे x बराबर 4 पे आया 1/3 फैक्टोरियल x बराबर 1, x बराबर 3 पे आया 1/1 इंटू 2, 1 इंटू 2 का मतलब 2 फैक्टोरियल, है ना। सो 2 फैक्टोरियल इंटू x बराबर 1 चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा आपका, ठीक है। अब ऐड कर लो, तो क्या करो, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से और राइट साइड को राइट साइड से, ठीक, इसको ऐड कर लो आप। सो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, ये इक्वेशन मान लो ना, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, चलती रहेगी इन्फिनिटी तक, क्योंकि के पे लिमिट तो है नहीं, तो इन्फिनिटी तक चलती रहेगी। तो आप ऐड कर लो इसको। तो जब लेफ्ट साइड ऐड करोगे क्या हो रहा है, ध्यान दो, ये हो रहा है प्रोबेबिलिटी x बराबर, मान लो लेट से मैं अगर k ही लिख दूं, या है ना, मतलब 2 से लेके यहाँ देख लो 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, लेफ्ट साइड में ये है तुम्हारा, सब ऐड हो जाएगा। राइट साइड में क्या हो रहा है, ये ऐड करो, तो x बराबर 1 कॉमन ले लो, तो बचेगा 1 प्लस 1/2 मतलब 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, और इनटू में प्रोबेबिलिटी x बराबर 1। चेक करो सही गलत, यहां तक समझ आ रहा है सबको क्या किया मैंने, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड किया यहां से स्टार्ट करके, और राइट साइड को राइट साइड से ऐड किया। सो दिस प्लस दिस एंड सो ऑन। अगला होता 1/4 फैक्टोरियल x बराबर 1, फिर अगला होता 1/5 फैक्टोरियल इनटू x बराबर 1 एंड सो ऑन, ठीक है जी। हाँ जी हर्षिता स्पेसिफिक, ओके चलो आगे, क्योंकि इनका डाउट था तो इसको देख लो अब यहाँ से ध्यान से। तो इसमें कैसा कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस में क्या लिख सकता हूं इसको, जीरो और 1 दो ही तो बचे हुए हैं ना, यहाँ 2 से इंफिनिटी तक है, और सपोर्ट क्या था 0 1 2 3 सो ऑन है, ये था ना, तो 0 1 पे इक्वल दे रखा था, तो इसका मतलब है सपोर्ट, हाँ 0 था ना शुरू में, ये देखो इसने ये कह रखा है कि 0 और 1 पे इक्वल है, पर वो सपोर्ट में नहीं था। वैसे k सर 1 से अरे k 1 से स्टार्ट है वो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर 1 में से घटाओगे तो सिर्फ 1 को घटाओगे या 0 को भी घटाओगे, क्वेश्चन ये है। अब मुझे ये बताओ, अगर 1 पे मास है सपोज 0.05 एग्जांपल के लिए, तो 0 पे कितना मास होगा, हाँ वही तो मैं कह रहा हूं। तो इसका कोई रेस्पेक्ट है कि नहीं है, क्वेश्चन ये है कि इस कंडीशन का कोई रेस्पेक्ट है कि नहीं है।
अगर 1 पे प्रोबेबिलिटी 1/10 है तो 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? The same. सेम होगी ना, तो उसमें मास है ना। इसका मतलब जब तुम कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो क्या करते हो, यहाँ तुम्हारे पास है, सो तुम्हारे पास यहाँ पे एक्चुअली यहाँ तुमने ऐड किया 2 से भले स्टार्ट किया, तो जब कॉम्प्लीमेंट लूंगा मैं, एक मिनट गेट खोल देता हूँ, गेट बंद है क्या? हाँ अनिरुद्ध आया, एक मिनट। हाँ जी तथागत, समझ आया कि नहीं तुम्हें भी? जी हाँ, क्योंकि जिस सपोर्ट क्या होता है, जिस पॉइंट पे पीएमएफ या पीडीएफ नॉन जीरो हो, तो अगर 1 सपोर्ट में है तो जो मास 1 पे है वही मास 0 पे है, तो 1 पे नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी होगी तो 0 पे भी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी होगी, तो दोनों सपोर्ट में आ जाएगा। सपोर्ट का डेफिनेशन है वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच पीडीएफ और पीएमएफ इज नॉन जीरो, तो जीरो भी आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट जब हम लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट में मुझे 0 1 दोनों को रखना पड़ेगा, इक्वल टू, अब इसका सम बताओ कोई, 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इसका सम क्या होगा इस सीरीज का? याद है? e -1 ना, e थोड़ी होगा, ध्यान दो एक बार, तुम लोग गलती करते हो। e में स्टार्ट होता है 1 + 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल, ये 1 शुरू वाला 1 गायब है, तो 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये e -1 है एक्चुअली। इस सीरीज का सम क्या है? e -1। क्यों? क्योंकि e की जो वैल्यू होती है ये होती है 1 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल सो ऑन, ये है e की वैल्यू। इवन e की बार x तुम लोग जानते होगे, है ना, 1 + x/1 फैक्टोरियल x²/2 फैक्टोरियल x³ 3 फैक्टोरियल सो ऑन, ये होता है ना, ये 1 गायब है ना यहाँ पे, तो 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, e -1 एंड प्रोबेबिलिटी एट 1, और हमें बोला है दोनों पे इक्वल मास है, तो चलो मान लेते हैं p है, स्मॉल p अभी के लिए, तो 1 - 2p इज इक्वल टू e -1 इंटू स्मॉल p, क्योंकि 0 1 पे इक्वल मास शुरू में दे रखा है मुझे, तो चलो इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से p निकाल सकते हैं क्या? यस, तो 1 = 2 को इधर ले जाओ, तो e -1 + 2 इंटू स्मॉल p, तो 1 = e -1 + 2, है ना, तो ये हो गया आपके पास e + 1 इंटू p, ठीक, तो 1 = e + 1 इंटू p, सो यहाँ से p निकालना है तो इसको इधर कर दो, सो स्मॉल p कितना आ गया जी? 1/e + 1, और इसका ये मतलब हुआ, मैंने p किसका नाम दिया है, ये p और p लिया, दोनों इक्वल था ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास आ गया प्रोबेबिलिटी एट x = 0 एंड प्रोबेबिलिटी एट x = 1, इन दोनों मैंने स्मॉल p नाम रखा था, ठीक है, तो ये हो गया 1/e + 1। पूछा क्या है क्वेश्चन में? 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, यही आंसर है कोई ऑप्शन? सी ऑप्शन, ठीक है। अब देख लो भाई, कोई डाउट हो? इस तरह का एक क्वेश्चन आईआईटी एग्जाम 2023 में आया हुआ है, देखो चेक करो, आईआईटी एग्जाम 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है सेम पैटर्न पे, जो अभी क्वेश्चन तुमने जो डाउट अभी डिस्कस किया मैंने, इसी पैटर्न पे 2023 जैम में एक क्वेश्चन आया, मैं लिख के बता देता हूं, उसमें ये लिखा था, और हालांकि वो थ्योरम है ना, उसमें ये दे रखा है तुम्हें कि प्रोबेबिलिटी x = x + 1 = ln2 अपॉन x + 1 प्रोबेबिलिटी एट x for x is equal to 0 1 2 ... ये दे रखा है, और आपसे पूछा हुआ है व्हाट इज वेरिएंस ऑफ x उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में प्रूफ किया, क्या किया, पहले 0 रखा, फिर उसमें 0 1 पे इक्वल दे रखा था, ऐसा नहीं बोला है, तो पहले एक बार 0 रखो इक्वेशन 1, x को 2 1 रखो इक्वेशन 2, x को 3 रखो इक्वेशन 3 एंड सो ऑन। उसी तरीके अगर तुम प्रूफ करोगे, फाइंड करोगे, तो एंड में जैसे मेरा भी निकल गया है ना, क्या यहाँ पे जो निकल गया है ये आंसर, ये जो निकल गया है ना, तो वैसे ही आपके सेम प्रोसेस करना इसमें, तो आपका जो इसमें निकल के आएगा, जब आप फाइंड करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा उसी तरीके से, इक्वेशन जैसे मैंने उसमें किया सेम तरीके से करो, तो आपका ऐसा आएगा कि x = 0 पे आएगा e की पावर माइनस लैम्डा, तो लैम्डा का मतलब यहाँ पे है log 2। जब तुम फाइंड करोगे प्रोबेबिलिटी x = 1 पे, तो ये आएगा log 2 टाइम e की पावर माइनस log 2, ऐसा आएगा, चेक करना। तो कहने का मेरा ये मतलब है, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ ये लिखने के बजाय, कि अगर यहाँ कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल लैम्डा, तो ये आपका आएगा e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा
प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 आप फाइंड करोगे तो आएगी लैम्डा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल e की पावर माइनस लैम्डा। और जिन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो उनको पता चल जाएगा अच्छा ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रहा है यहाँ से। इनफैक्ट x बराबर x तुम्हारा क्या होगा जी, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, पॉइजन। यस, तो ये थ्योरम है एक्चुअली, हालांकि ये एक थ्योरम है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन इसको फॉलो करेगा पॉइजन ही होगा, पॉइजन है तो ये फॉलो करेगा, इफ एंड ओनली इफ होता है, जो मैं पॉइजन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो अभी नहीं बताया इसलिए मैं बता रहा हूँ प्रूफ कैसे करोगे, अदरवाइज ये थ्योरम है, देख के बता दोगे तुम पॉइजन है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो वैसे प्रूफ करेंगे जैसे मैंने अभी किया, ये जो प्रूफ किया मैंने उस तरीके से प्रूफ हो जाएगा ये सेम तरीके से। तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल x फ्रॉम 0 1 2। अब ये 2023 का बता रहा हूँ, जैन 2023 का क्वेश्चन है ये, जहाँ लैम्डा की जगह log 2 है, तो यहाँ से आ गया आपके पास। तो यहाँ से है ना, अब जिनको पॉइजन पता है तो मीन भी लैम्डा होता है और वेरिएंस भी लैम्डा होता है, तो आंसर इसका log 2 था, ठीक। चलो कुछ पूछना है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप में पूछा है, हाँ किसने भेजा है ये, शान, ओके। चलिए कह रहा है कि 1 बाय 1 देखते हैं। ये जो 18 क्वेश्चन था ये आपका कह रहा है कि y बी द कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ CDF। अच्छा, तो CDF आपको दे रखा है, ये y और x को मिला रखा है, इसमें कितनी गलतियां कर रखी है क्या। सो fy ऑफ y जो है आपके पास वो है 0 1 माइनस e की पावर माइनस 1/2। ये क्या y माइनस x क्यों लिख दिया, यहाँ भी मिस्टेक लग रहा है, a होना चाहिए ना, y मोर देन a होगा यहाँ पे, तो ये a होगा, ठीक है। y माइनस a का होल स्क्वायर y मोर देन a है ना, अदरवाइज का मतलब वही हुआ, अदरवाइज मतलब क्या, उसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट तो यही रहेगा, है ना। और तो आपसे पूछ रहा है अब, ठीक है ना, तो यहाँ थोड़ा हो सकता है आपको डाउट रहा हो। सो आपसे पूछ रहा है व्हाट इफ वेयर a इज कांस्टेंट, तो व्हाट इज 75th परसेंटाइल ऑफ द y। सो यहाँ आपसे पूछा है 75th परसेंटाइल। देखो तो वर्ड आता है क्वांटाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, ये सब सेम ही है। मीडियन ये भी वन काइंड ऑफ क्वांटाइल या परसेंटाइल है। 50th परसेंटाइल को हम मीडियन बोलते हैं, या 0.5 क्वांटाइल को मीडियन बोलते हैं, या सेकेंड क्वार्टाइल को, समझ रहे हो, अलग अलग वर्ड है, क्वांटाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, ये सब रिलेटेड है, ठीक। तो ये जो 56th परसेंटाइल है इसको तुम 0.75 क्वांटाइल बोल सकते हो, ठीक है। क्वांटाइल, परसेंटाइल ना पॉइंट से डिवाइड कर दो, तो ये 0.75 क्वांटाइल है। और ये मैंने फर्स्ट बैच में पढ़ा रखा है, सेकंड बैच में भी नेक्स्ट क्लास में आज ही होता है ये टॉपिक 6 to 8 बैच में, लेकिन अभी ये हो गया है। तो क्योंकि टेस्ट कॉमन बन रहा है दोनों बैच के लिए, तो टेंशन नहीं लेना, अभी तुम जस्ट तैयारी नहीं भी है फिर भी एग्जाम दो, एग्जाम देने से एक्सपीरियंस होगा, है ना। अभी तुम्हें 100 में 100 नहीं लाना है, बस एग्जाम देते रहो, तैयारी हो या ना हो। एग्जाम जो टेस्ट हमारा हो रहा है हर संडे, वो टेस्ट देते रहो, चाहे तैयारी हो ना, ये वेट मत करो कि तैयारी हो जाएगी तब एग्जाम देंगे, अरे तैयारी नहीं है तब भी एग्जाम दो, क्योंकि कम मार्क्स आएंगे तो मैं कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा हूँ और उससे कोई तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, तुम सीखोगे ही कहीं ना कहीं, वो फ्यूचर के एग्जाम्स में हेल्प करेगा तुम्हें। और इतना कॉन्फिडेंस रखो, तैयारी नहीं भी फिर एग्जाम देने की हिम्मत रखो, इतना हिम्मत हमेशा रखना, क्योंकि ऐसा भी नहीं होगा जैम तुम कल एग्जाम में तुम ऐसा होगा एकदम और कुछ भी आ जाए मैं एकदम सारा क्वेश्चन कर दूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। एग्जाम के एक दिन पहले भी तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारी तैयारी बाकी है, क्योंकि ऐसा कभी दिन नहीं आया तुम्हें लगा सब कुछ आ गया तुम्हें, ऐसा कभी होगा ही नहीं। इसलिए जितनी प्रिपरेशन है उतने पे ही हिम्मत रखना एग्जाम देने का, जो भी टेस्ट हो रहा है एग्जाम देने का, कभी भी, मतलब यहाँ ही नहीं, जिंदगी किसी भी मोड़ पे कोई सिचुएशन आ रहा है, तुम तैयार हो ना हो लेकिन लड़ो जरूर, सिंपल है ना। उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस में तुम तैयार हो जाओगे, एक्चुअली उस प्रोसेस में ही तुम सीख जाओगे, कुछ लायक हो जाओगे, ये जरूरी है। सो ठीक है, तो इसका आंसर बता देता हूँ। हाँ हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन ए पे सिमेट्रिक है। अगर तुम इसका डिफरेंशिएशन कर लो क्या हो जाएगा, ए पे अगर मैं पुट कर दूं सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होने का मतलब ये है कि मीन इसका ए आना चाहिए,
इसको मीडियम को हाफ रख दूं तो क्या आएगी वैल्यू? सर वो पीडीएफ में बदल के ए माइनस नहीं पीडीएफ मत बदलो, इसको इक्वल टू हाफ कर दो तो क्या आएगी? सिमेट्रिक ए पे कैसे होगी? एक मिनट, ए लेस देन ए पे 0 है और ए के बाद ये फंक्शन है, ये ए पे कॉन्टिन्यूअस है, तुम एक वाई को ए रख दो तो e की पावर 0 1 0 हो गया, यस, तो ये 0 आ गया, तो ये कहीं ना कहीं 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स टाइप का है, तो इस तरह का केस है। ओके, सो डू यू थिंक ये ए पे सिमेट्रिक होगा? तो चेक करना, मैं बोल रहा हूँ इसको इक्वल टू हाफ रख दो, इसको इक्वल टू हाफ रखो, बताओ वाई की वैल्यू क्या आ रही है, उससे डिसाइड हो जाएगी। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सीरियम को हाफ रखने का मतलब मैं क्या निकाल रहा हूँ? मीडियन। और अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो मीन और मीडियन इक्वल आएगा उसी नंबर के, और वो सिमेट्रिक कोई डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो सकता है तो मीन के अबाउट ही होगा, इफ एंड ओनली इफ है ये। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट सिमेट्रिक है तो के हैज टू बी मीन, या अगर म्यू मीन है तो डिस्ट्रीब्यूशन मीन के अबाउट ही सिमेट्रिक होगा, इफ एंड ओनली इफ है। तो इसको हाफ रखो, जो भी मीडियन आएगी वही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा मीन होती है, मीन के अलावा कोई दूसरा नंबर हो ही नहीं सकता। जैसे किसी पॉइंट पे मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है तो क्रिटिकल पॉइंट होगी ही, है ना, अगर वो एब्सोल्यूट नहीं है, मैं लोकल की बात कर रहा हूँ तो, है ना, अगर किसी उस पे मतलब अनबाउंडेड इंटरवल बात कर रहा हूँ मैं, सो मतलब सेम यहाँ पे यही कंडीशन है कि इसको हाफ रखो, देखो y की वैल्यू a आ रही है क्या, क्वेश्चन ये है मेरा, चेक करो तब डिसाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। में भी नहीं होगा, चेक करो, होगा नहीं होगा शायद। तो अब आपके क्वेश्चन का आंसर शान ने पूछा है, तो इसका आंसर ये है, देखो शान, कि तुम्हें पूछा है 75th परसेंटाइल क्या है, या इसी के इक्विवेलेंट हो गया 0.75 क्वांटाइल क्या है, या इसी को बोलते हैं थर्ड क्वार्टाइल, ये सब सेम वर्ड है, यहाँ क्वांटाइल है, देख लो 75th परसेंटाइल सेम बात है, 0.75 क्वांटाइल, क्वांटाइल ये n है यहाँ पे, QUAN, और यही इक्वल है थर्ड क्वार्टाइल के, क्वार्टाइल यहाँ R है, क्वार्टाइल, ये सब सेम मीनिंग है तीनों का। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हें एक x ढूंढना है, तुम्हें एक ऐसा कांस्टेंट ढूंढना है जहां पे CDF इसके इक्वल हो जाए, तो तुम क्या करो, जो CDF दे रखा है ना fy of y, इसको 0.75 के इक्वल रख दो, मतलब 3/4 के इक्वल रख दो, और यहाँ से तुम y निकाल लोगे, क्या तुम y की वैल्यू निकाल लोगे? हाँ भाई शान, तुम्हारा डाउट है ना, क्या फाइंड कर सकते हो, है ना? यस सर, फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, ये जो क्वांटिटी है इसको इक्वल टू 3/4 रख दीजिए, और कैलकुलेशन करके आप y निकाल लेंगे, जो भी y की वैल्यू आएगी वही आपका 0.75 क्वांटाइल है, या इसी को थर्ड क्वार्टाइल बोलते हैं, या इसी को 75th परसेंटाइल बोलते हैं, सेम चीज है। तो ये डेफिनेशन अभी कराऊंगा, या करा रखा है एक बैच में, सो वो हो जाएगा, फाइंड कर दोगे आप। नेक्स्ट ग्रुप में भेजा किसी ने? और कोई डाउट नहीं है? हाँ जी अमरजीत, है कि चला गया? चला गया, बताओ कोई डाउट है किसी को कि नहीं? हाँ हाँ बताओ बताओ, ट्राई करते हैं। डाउट कोई भी चलेगा, मैं चाहे पढ़ाया हूँ नहीं पढ़ाया हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, डाउट सब चलेगा। ऐसा थोड़ी कि तुम पहली बार चीजें पढ़ रहे हो, तुमने चीजें पढ़ रखी है तो वहां भी तुम आगे मुझसे आगे भी चल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तुम्हें तैयारी अपने हिसाब से करनी है, ये नहीं कि मैं जो जैसे पढ़ा रहा हूँ उससे तुम आगे भी चल सकते हो, तुम्हें खुद पे भरोसा करना है, मैं तुम्हारे हेल्प के लिए हूँ। तुम कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हो, आगे जो नहीं पढ़ा है वो भी डिस्कस कर सकते हैं हम, अगर तुमने ट्राई किया है तो। ट्राई करने में क्या है, ट्राई करने से मैं भी हम भी यही सीखूंगा, तुम भी सीखोगे, ये है। तुमने ये पूछा है यहाँ पे, तो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है f of x y, सो k e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर 0 लेस देन y लेस देन x, 0 अदरवाइज। तो x
हैं? मतलब x लेस देन ठीक है, 0 y लेस देन इक्वल टू, तो उसमें लिखना भूल गया x लेस देन तुम लिखना भूल गए x लेस देन इक्वल टू क्या? इंफिनिटी अच्छा इन्फिनिटी। हाँ तो ऑब्वियस है, नहीं लिखे तो भी मतलब ऑब्वियस ही है। चलो तो ठीक है। सो अब आपके पास है तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम ऑफ y कॉमा एक्स बाई टू गिवन x इज इक्वल टू 2। ओके तो x की वैल्यू 2 तो गिवन ही है, तो x2 गिवन है तो प्रॉब्लम क्या है, तुम डायरेक्टली वो कर दो। चूंकि ये तो कॉन्टिन्यूअस है तो ये तुम ये हो गया इसका मीनिंग y कॉमा 2/2, इसका तो ये मीनिंग हो गया। x को डायरेक्टली पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मीनिंग हो गया तुम्हारे पास, लेकिन तुम चाहो तो पहले अच्छा x को बाद में पुट करना, नहीं अभी पुट करना गलत होगा, क्योंकि बाद में पहले तुम्हें उसका वो निकालना है, x/2 है ना, सो एंड में पुट करना x को 2, पहले तुम ये फाइंड करो। सो यहाँ से पहले तुम्हें ज्वाइंट तो यही रखा है, 1 मिनट। हाँ जी सर, हाँ सर बताइए। ये तो अपलोड करना पड़ता है क्या? तो दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा? नहीं इंटरव्यू नहीं किया। हाँ शायद उस समय हो सकता है ट्राई किया था। हाँ नहीं जेपी मॉल में तो वो होगा, स्टॉक होगा वो, उसमें सैलरी वहाँ से कैसे आएगी? मेरी सोआ से आई होगी, डिफ से आई होगी, डिप्स से और सोआ यूनिवर्सिटी से, डिप्स अकेडमी से, 2 जगह सैलरी आई होगी। नहीं फॉर्म 16 भेजा था ना आपको, फॉर्म 16 भेजा था डिप्स अकेडमी से। हाँ प्रोफेशनल, हाँ क्या क्या आया है, कितना आया है, कितना आया है? नहीं वो शिक्षा वो अनुसंधान है, वो मैं जॉब कर रहा था लास्ट ईयर, तो वो 15 दिन का ही आया होगा एक्चुअली। हाँ वो उससे पहले एक्चुअली मैं मार्च में 15 दिन जॉब किया था, बस 15 मार्च को छोड़ दिया था जॉब में, तो फर्स्ट 15 डेज का है। हाँ वो हाँ डिप से जो आई है, दुबे, हाँ दुबे जो पुल्स एंड समथिंग वहाँ से आई है, तो वही है। नहीं यही, हाँ इनकम यही है, बाकी नॉन टैक्सेबल है, जो फेलोशिप है वो पीएचडी का वो नॉन टैक्सेबल है, तो उसका हाँ यस सर, जी सर। नहीं ठीक है, ओके। दोबारा भेजना है, क्या भेजना है होगा दोबारा बताओ। अब वो नाम क्या बोला था एग्जैक्टली, क्या वो क्या बोला था, नाम क्या है उसका, कैपिटल के? हाँ ठीक है हाँ अभी भेज देता हूँ। यस सर हाँ 1 मिनट। अच्छा तो यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा ये बताओ तुम इस तरह क्वेश्चन, ये तो हम क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली 2 वेरिएबल का है, तो ये बाद में पुट करना है इसको, गिवन x बराबर 2। तो पहले तुम अगर फाइंड करते हो, सो जैसे इस तरह क्वेश्चन जो होता है, y इज इक्वल टू लेट्स से एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x बराबर 2, ये तुम फाइंड कर लेते हो भाई कथागत, कैसे फाइंड करते हो इसको? ये y और x का जॉइंट और x का मार्जिन निकाल। हाँ मतलब डेफिनेशन हो गया f ऑफ y गिवन x बराबर 2, y गिवन x dy है ना, इससे आ जाता है। तो ये डेफिनेशन है, और उसके बाद तुम इसमें क्या करोगे, y टाइम फिर जॉइंट और अपॉन fx ऑफ x, बाद में x को पुट करना है, x को पहले तुम x के लिए निकाल लो, बाद में पुट करना है x को टू एंड में, सो dy। तो सेम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, तो उसके लिए तुम्हें पहले ये देखना पड़ेगा मिनिमम क्या है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा। yes sir। तो मिनिमम का डिस्ट्रीब्यूशन तुम निकाल सकते हो ना, कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन तुम कैसे फाइंड करते हो, 2 वेरिएबल में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं?
सर इसमें मिनिमम तो अगर ऊपर इंटरसेक्शन ले ले x मिनिमम ऑफ y x/2 और इंटरसेक्शन x इक्वल्स टू 2। नहीं पहले तुम x के लिए करो, बाद में 2 पुट करना एंड में। तो पहले कोई भी x के लिए सॉल्व करो इन जनरल, ठीक है, और एंड में x को 2 पुट करना, क्योंकि पहले पुट करोगे तो वो फिर प्रॉब्लम होगी तुम्हें। सो पहले इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है कि यू फर्स्ट सॉल्व फॉर जनरल x एंड एंड में जो आंसर आएगा उसमें x को 2 रखना है, फिर ये है। तो y x/2 का ग्राफ बनाएंगे और x का, और उसमें देख लेंगे कि कौन मिनिमम क्या है, हाँ उसके हिसाब से ये भी कर सकते हो। तो वहां पे फिर कंडीशनल यूज करना पड़ेगा। yes, तो कंडीशनल में हाँ इंटरसेक्शन कर लो उसको, कोई बात, 2 पार्ट में ब्रेक कर लो। हालांकि मिनिमम का यहाँ फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हम, तो इसमें एक अप्रोच ये है कि हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना डिफिकल्ट नहीं होगा, उससे आ जाएगा। तो मान लो ये z है सपोज, है ना, तो इसका CDF निकाल सकते हो इजीली। मान लो ये z है तो इसका CDF निकालो, फिर उससे आ जाएगा। एक उस तरीके से ट्राई कर सकते हो, एक z मान के, तो इससे डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिर तुम कर सकते हो। नहीं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ग्राफ बना लिया तुमने, ठीक है, तो ग्राफ बना के देखना पड़ेगा इस रीजन में, है ना, y बराबर x/2 है ना, इस तरीके से होगा। सो एक रीजन देख लो कि कब y ज्यादा है, कब x/2 ज्यादा है। तो मिनिमम ऑफ y एंड x/2 है ना। तुम्हारा वहां पे y क्या, अच्छा y वहां तुम्हारा रीजन जो है, तुम्हारा वो रीजन ये है ना, तुम्हारा रीजन क्या है एक्चुअली, सपोर्ट है तुम्हारा ये वाला 0 लेस देन y लेस देन x, ये सपोर्ट है। तो 0 लेस देन y लेस देन x, x ज्यादा है तो x/2 का भी कम हो सकता है। ओके देख लो, 2 केस हो सकता है, एक बार y लेस देन x/2 ये कंडीशन निकाल लो, और दूसरा में y मोर देन x/2। सो ये कब हो सकता है ये देखना है। तो y मोर देन x/2 लेस देन x तो बाई डिफॉल्ट यहाँ से ही आ जाएगा, और y अगर लेस देन x/2 है तो ये तुम्हारा मोर देन 0 रहेगा। सो ये देख लो, इस तरह से 2 केस बनेंगे। हाँ ये बन रहे थे, पर वो एरिया कैसे है वो समझ में नहीं आ रहा। तो इसको तुम ब्रेक कर लो 2 रीजन में, एक ये रीजन हो गया, एक ये रीजन हो गया तुम्हारा। सो इसके हिसाब से अब तुम उसमें ब्रेक कर लेना। एक क्वेश्चन हमने किया था कुछ दिन पहले, जो जैम का ही क्वेश्चन था ना, मिनिमम x, 1 - x जो क्वेश्चन था ना, जैम का ही क्वेश्चन है, इसी बैच में डिस्कस किया था उसमें भी, कि मिनिमम x, 1/x वहाँ था लेस देन इक्वल टू 1/4 या लेस देन इक्वल टू 4, इस तरह क्वेश्चन था। तो वहाँ मैंने क्या किया था कि हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया था। मैंने वहाँ पे क्या किया था, इस तरह क्वेश्चन था, तो हमने वहाँ पे जो एक अप्रोच था कि मान लो तुम्हारा a है, तो मैंने कहा था E1 इंटरसेक्शन a लिख लो प्लस E2 इंटरसेक्शन a लिख लो, ठीक। E1 E2 क्या था, ये तुम्हारा सैंपल स्पेस है, तो इसके पार्टीशंस हैं। तो वहाँ सैंपल स्पेस जो तुम्हारा वो था, सपोर्ट था 0 to 1 था आई थिंक, तो मैंने E1 को लिया था 0 से हाफ और E2 को लिया था हाफ टू 1, ठीक है। वो क्वेश्चन इस बैच में भी कराया हूँ मैं, जब डिस्कशन कर रहे थे हम PYQ का। सो दोनों बैच में कराया ये क्वेश्चन मैंने, तो वहाँ ऐसे ही था, तो यहाँ भी ऐसे ही लो। देखो इसको तुम 2 पार्ट में ब्रेक करो, जैसे यहाँ पे देखो यही केस बन रहा है, तो सेम प्रोसेस लगा के देखो आ जाएगा। सो एक रीजन तुम्हारा क्या है, तुम्हारा y जो है 0 से x में है, तुम ग्राफ बनाओगे तो y 0 से x में है, तो एक रीजन लोअर वाला है, एक अपर वाला है, तो एक E1 है और एक E2 है, ठीक, क्योंकि तुम्हारा सपोर्ट यही वाला रीजन है, y लेस देन x है। तो y लेस देन x है, तो कौन सा x ज्यादा है ना, इधर ही होगा, तो इसके नीचे वाला एरिया आएगा, ठीक है। तो मतलब ये लाइन के नीचे वाला, तो 2 रीजन हो गया, एक ये वाला E1 बोल दो, इसको E2 बोल दो, या उल्टा ले लो E1 E2। अब सेम करके देखो, तो E1 यूनियन E2 तुम्हारा सैंपल स्पेस, सेम मैं कर रहा हूँ, ये सैंपल स्पेस E1 E2 का यूनियन हो गया, यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, हो जाएगा, ठीक है। तो तुम ये इसको तुम्हारा A है, ये क्या है अभी A है,
गिवन x रखो, कोई दिक्कत नहीं है, गिवन चलता रहेगा, सेम गिवन को रखो, चलता रहेगा वो, तो बाद में x यूज कर लेना उसकी जगह। और ये x बराबर 2 सबसे एंड में रखना, जब आंसर तुम्हारे स्मॉल x के टर्म में आएगा, क्योंकि है ना, तो उसके बाद तुम वहां पे x पुट करना एंड में। तो इसको ट्राई, इस अप्रोच को ट्राई करके देखो। E1 क्या लोगे, समझ आया तुम्हें? E1 ये वाला रीजन है, हो सकता है मान लो चलो E1 ये है, E2 ये है तुम्हारा, ठीक है, तो E1 E2 इस तरह से हो गया, और A तुम्हारा ये इवेंट A है। अब तुम A को लिखो P इवेंट सेक्शन A प्लस E2 सेक्शन A, इससे कुछ आ जाएगा, ट्राई करके देखना, ठीक है? नहीं तो फिर दोबारा डिस्कस करते हैं, पूरे साल क्लास चलेगी, तो डाउट डिस्कशन पूरे साल होगा, है ना? तो आप ट्राई करके देखना, तो फिर दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो, तो अभी मेरी 8 to 9 दूसरी क्लास है, तो अभी 3-4 क्वेश्चन डिस्कस किए हमने डाउट में, बाकी डाउट ग्रुप में तो चले जाए, डिस्कशन अच्छा है ग्रुप में, और बाकी कभी भी, है ना, ऐसे लोग संडे भी, इस बार संडे भी कितना 15-20 लोग मुश्किल से आते हैं, ऐसे बच्चे ना 150-200 हो गए हैं, लेकिन आते इतनी कमी है। सो ठीक है, चलो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है? फिर बाकी 9 to 11 क्लास तो है ही आज, तो वहाँ क्लास होगी, है ना? ओके।